फॉरेस्ट, ये हमारा एक ऐसा एसेट है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हमारी लाइफ जो है वो सस्टेनेबल होगी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाते हुए फर्स्ट टाइम डिफाइन किया है फॉरेस्ट एरिया, कि फॉरेस्ट एरिया हम किसे कह सकते हैं, बट इट स्पार्क्स अ डिबेट। सो लेट्स सी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या डेफिनेशन रखी है फॉरेस्ट की और कैसे ये अरावली हिल्स को रिस्क पर लेकर आ रहे हैं। हरियाणा ने फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफिशियल डेफिनेशन अपनाई है फॉरेस्ट की बाय द रेगुलेशन ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, क्योंकि अभी तक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर या हरियाणा स्टेट में कोई ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन या ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं थी स्टेट की कि हम किसे फॉरेस्ट कहेंगे, कौन सा एरिया हमारे फॉरेस्ट के अंडर आएगा। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम। और हरियाणा में जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, मोस्टली जो कंजर्व्ड हैं वो आपके हैं अरावली हिल्स की तरफ। ज़्यादातर जितने भी फॉरेस्ट है, लाइक आपका अराउंड 70 to 80% फॉरेस्ट जो है हरियाणा में, दे आर इन योर अरावली हिल्स। एंड जो अरावली हिल्स है वो आपकी लोकेट करती है गुड़गांव, फरीदाबाद, इस रीजन के अंदर, जो हमारा साउदर्न हरियाणा रीजन है, यहाँ पर लोकेट करती है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या रखी है डेफिनेशन कि हम किस एरिया को फॉरेस्ट कहेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी लैंड पैच एटलीस्ट 5 हेक्टेयर एरिया, ठीक है, कोई भी लैंड पैच जहां पर मिनिमम कैनोपी डेंसिटी 40% हो, उसे हम फॉरेस्ट कहेंगे। बट द मिनिमम लैंड शुड बी 5 हेक्टेयर, मतलब 5 हेक्टेयर एरिया ऐसा हो जिसके अंदर कैनोपी डेंसिटी मतलब प्लांट जो है वो 40% हो, तो हम उसे फॉरेस्ट कहेंगे। और अगर कोई एरिया गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉरेस्ट के आसपास है तो उसको रखा गया है 2 हेक्टेयर, कि अगर गवर्नमेंट नोटिफाइड एरिया के आसपास 2 हेक्टेयर लैंड ऐसी है कि जिसमें 40% डेंसिटी है प्लांट्स की, तो हम उसे कहेंगे फॉरेस्ट, रेस्ट नहीं। अब यहाँ क्या है, ऑर्किड्स है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड के साथ साथ बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करके रखते हैं, या कोई लीनियर प्लांटेशन है, उन सभी को इस नोटिफाइड फॉरेस्ट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। और ये जो बिल है ये यहाँ पर टेबल किया गया है, बट अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला है। बट जैसे ही गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये 5 लोगों की कमिटी फॉर्म करेंगे, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की सभी 5 मेंबर्स की कमेटी होगी, जो आइडेंटिफाई करेंगी कि कौन सा एरिया जो है वो डीम्ड फॉरेस्ट के अंदर आ सकता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जहां पर 5 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 40% कैनोपी डेंसिटी हो प्लांट की, तो हम उसे फॉरेस्ट कह देंगे। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। ये जो मूव लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये लिया है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सभी स्टेट्स को ये कहा है कि जिन स्टेट के अंदर क्लियर डेफिनेशन नहीं है फॉरेस्ट की, उन्हें अंडर दिस, ये जो आपका केस हुआ था 1966 TN गोवर्धन के गोदावरा वर्मन केस जो था, इसके अंडर आप सभी को एक फॉरेस्ट की डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, ताकि हम उस एरिया को कंजर्व कर सके अंडर योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। आप सभी को ये डेफिनेशन क्लैरिफाई करनी है, सभी स्टेट ने डिस्टाइन करनी है, सो दैट उस एरिया को कंप्लीटली इकोलॉजिकल फ्रेजाइल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एरिया का दर्जा मिल सके और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जोरों शोरों से की जा सके। सो बेसिकली इस मूव का यही एम था कि जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी TN गोदावर्मन केस के अंदर 1966 में, कि फॉरेस्ट एरिया डिफाइन किया जाना चाहिए और इसको एक लीगल स्टेटस दिया जा सके बाय गिविंग अ डेफिनेशन टू दैट। और उसकी वजह से हम हमारे जो भी फॉरेस्ट है रिकॉर्डेड नहीं है, उन फॉरेस्ट को भी हम रिकॉर्डेड कर सके, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो और हम कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके। एनवायरनमेंट के लिए जो भी पॉसिबल स्टेप्स है वहाँ पर उस एरिया को कंजर्व करने के लिए हम उसे कर सके, इलीगल एक्टिविटीज़ को हम वहाँ पर प्रिवेंट कर सके। दिस इज़ द ओनली एम कि ये क्यों किया गया है। और इस TN गोदावर्मन जो जजमेंट थी उसका भी यही एम था कि जितना भी हमारा एरिया है जहाँ पर आपका
कैनोपी जहाँ पर आपकी प्लांट डेंसिटी ज़्यादा है उस एरिया को फॉरेस्ट का दर्जा देना चाहिए। सभी स्टेट ने एक प्रॉपर डेफिनेशन सेट करनी चाहिए सो दैट वी कैन इंक्रीज द कंजर्वेशन मेजर्स फॉर दैट। अब इसके ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। अब इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है दे आर लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो हमारी अरावली हिल्स हैं दे आर हाईली डिनोइडेड, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन है, आप नॉट इमिग्रेशन, इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका इलीगल तरीके से वहाँ माइनिंग होती है, स्पेसिफिकली जो आपकी कैल्शियम मैग्नीशियम रिच जो रॉक्स हैं वहाँ पे उनका एक्सट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। आपका इलीगल तरीके से वहाँ से रॉक्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इलीगल तरीके से वहाँ पर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, इनहैबिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस एरिया का कंप्लीटली डिग्रेडेशन हो चुका है। अरावली हिल्स का कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है बिकॉज एक डेफिनेशन नहीं है। तो इस डेफिनेशन के साथ साथ जो अरावली हिल्स का जो रीजन है वहाँ पर आपका प्रोटेक्शन मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी और हमारा क्लाइमेट रिजिलियंस एंड ऑल दीज थिंग्स विल happen with that। और मेजरली जो आपका ये अरावली हिल्स का जो रीजन आता है हरियाणा में वो आता है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट्स और आपका फरीदाबाद के अंदर। इसके साथ साथ आपका जो लीगल स्टेटस मिल जाएगा फॉरेस्ट को, जिन एरिया को हमने कभी फॉरेस्ट में काउंट ही नहीं किया था, दीज एरियाज विल बी नाउ काउंटेड एज अ फॉरेस्ट एरिया। पॉलिसी स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि इस एरिया को मुझे फॉरेस्ट कहना है तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंदर हम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि और जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं हम उनको जोरों शोरों से शुरू कर सकते हैं किसी भी एरिया के प्रोटेक्शन के लिए। और सोशल लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रोडक्ट्स का और इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ बंद हो जाएंगी, जिससे जो सोशल एरियाज़ है, सोशल लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगी। क्लीन एयर लाइक क्लीन वाटर, ऑल दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल। बट इसके जो ये डेफिनेशन है इट्स अ वेरी डिबेटेड टॉपिक, क्योंकि जो हमारा अरावली हिल्स है स्पेसिफिकली 70% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन हरियाणा इज़ अराउंड योर अरावली हिल्स। अब ये जो एरिया है इट इज़ योर गुड़गांव एंड फरीदाबाद, यहाँ पर लाई करती। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपका जो अर्बन एक्टिविटीज़ है, मीन्स दे आर द अर्बन एरियाज जहाँ पर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ और जहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ के जो एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, उनको कट करके रोड्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप की जा रही है। एंड मोस्ट ऑफ द लैंड नियर बाय दीज हिल्स जो लोकल पीपल हैं वो सेल कर रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, सो दैट अर्बन डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस। तो इसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे एक एनवायरमेंटलिस्ट के एक एनवायरमेंटल तौर पे अगर मैं देखूँ तो भी यहाँ बहुत कंसर्न है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने रखा है, जो फिक्स किया है कितना हेक्टेयर एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 5 हेक्टेयर इतना लैंड होना चाहिए जहाँ पे मिनिमम डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी आपकी 40%। व्हाट अबाउट द एरियाज विच हैव लेस लैंड लाइक 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर जिनके अंदर प्लांट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो वो एरियाज़ वहाँ इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ देयर और उनका कंजर्वेशन जो है इंश्योर नहीं हो पाएगा। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर, जो लोकल पीपल है वहाँ के, लोकल पीपल हैं या बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, दे आर फाइटिंग विद दैट कि हम जो डेवलपमेंट है, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, दे विल गेट हैम्पर्ड विद दिस। और ये एक डेवलपमेंट के साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस को बना करके रखना ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा आर रैपिडली अर्बनाइजिंग साइट्स। यहाँ पर बहुत रैपिड तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। सो वी हैव टू बैलेंस इट आउट। हमें वो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के साथ साथ इसको बैलेंस करना है। ये बहुत एक पॉलिटिकल एंगल भी लेकर आता है और इट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर पीपल। सो इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको अभी ले तो आए हैं वो लीगलाइजेशन, बट अप्रूवल अभी बाकी है, बिकॉज दे आर लुकिंग ऑन ऑल द पॉसिबल एंगल्स विद दैट। सो हियर
व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इंक्लूसिव डेफिनेशन लेकर आनी चाहिए। एरिया जो 5 हेक्टेयर एरिया है, वो जो डेडलाइन है इसको कम करके हमें अदर एरियाज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए, जहाँ पर प्लांट की कैनोपी जो है या प्लांट डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, उसे हमें इंक्लूड करना चाहिए। साथ के साथ हम जो कमिटीज़ फॉर्म कर रहे हैं, देयर शुड बी अ साइंटिफिक सर्वेज विद दैट, उसके अंदर प्रोफेशनलिस्ट्स होने चाहिए जो इंश्योर कर सके किस एरिया को हम फॉरेस्ट कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते। सो देयर शुड बी अ साइंटिफिक सर्वेज विद अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी। और इसके साथ साथ हमें पब्लिक कंसल्टेशन, लोगों के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उनके व्यूज़ लेने चाहिए, बिकॉज दिस अरावली हिल एरिया ना, इट इज़ हाईली इनहेबिटेड एरिया। यहाँ पर विलेजेस हैं बहुत सारे, और बहुत सारी विलेजेस ऐसी है जो हिली एरिया पर है, इस अरावली हिल्स के ऊपर है, तो उनकी लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड होगी। सो हमें NGO, सिटीज़न, इकोलॉजिस्ट और लोकल पीपल, विलेजर्स, सभी के साथ हमें कंसल्ट करके, सभी के व्यूज़ लेकर के, ओनली देन वी हैव टू डिसाइड this definition of the forest and legal safeguards to prevent dilution under pressure। हमें legal safeguard रखने चाहिए और हमें किसी भी pressure से बच करके, which is essential for our people and environment, we have to take that type of policy measures। So this is all about for this topic। हमें हमारे जो एनवायरमेंट है, जो हमारे फॉरेस्ट है, इट्स अ गुड स्टेप बाय द हरियाणा गवर्नमेंट कि आपने कभी नहीं किया, नाउ यू वांट कि हम एक डेफिनेशन लेके आए। येस, इट इज़ टू लेट, वो कहते हैं ना देर से सो करके जगते हैं। सो येस, इट्स टू लेट, बट इट्स अ हाई टाइम फॉर अस सो दैट कि हमारे पास एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन हो हमारे फॉरेस्ट के लिए। सो इट्स अ गुड स्टेप, बट वी हैव टू लुक अपॉन ईच एंड एवरी स्टेप की डेवलपमेंट जो है वो इकोलॉजी के रास्ते में ना आए और हम पूरे तरीके से हमारे एनवायरनमेंट का, अरावली हिल्स का प्रोटेक्शन कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपके भी व्यूज़ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।